नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी एक इमोशनल कहानी है। सफ़ेद कोट पहने, गले में आला लटकाए वो अलपक उसे आता हुआ देख रहा था। कुछ तो बात थी उस लड़की में कि डॉक्टर मृणाल उसकी ओर बस खींचते जा रहे थे। मंझोला सकल, साधारण नैनश के बावजूद उस लड़की में एक ऐसी कशिश थी जो डॉक्टर मृणाल को बेचैन कर रही थी। कुछ भी तो नहीं जानता था उसके बारे में, सिवाय इसके कि उसकी एक मरीज चांदनी को देखने वो हर रोज़ सुबह शाम आती है। 6 महीने से बिना कर नागा के वो लगातार इस क्रम को जारी रख रही है, जबकि वो जानती है उसका आना चांदनी को पता भी नहीं चलता। आज डॉक्टर मृणाल ने तय कर लिया कि वो आज उससे कुछ जरूर पूछेंगे। गुड मॉर्निंग डॉक्टर, आपको कुछ चाहिए? रिसेप्शनिस्ट विनम्रता से पूछ रही थी। नहीं थैंक यू, मैं किसी की प्रतीक्षा कर रहा था, कहते हुए डॉक्टर मृणाल रिसेप्शन से हट के उसके पीछे चल दिए। उसकी मरीज चांदनी एक साधारण परिवार की थी। किसी हादसे के कारण वो कोमा में चली गई थी। शुरू में उसके भाई भाभी पिता सब उसे देखने आते थे, परंतु इलाज के खर्चे के आगे घुटने टेकने लग गए। हॉस्पिटल से दबाव पड़ने लगा कि और पैसे जमा करो या मरीज को घर ले जाओ, तो परिजनों ने आना ही बंद कर दिया और इस बेचारी को अस्पताल के ही रहमो करम पर छोड़ दिया गया। परंतु ये लड़की लगातार सुबह शाम आती रहती है। वार्ड में वो चांदनी के सिर पे स्नेह से हाथ फेरते हुए कुछ बोल रही थी, इस बात से अनजान कि उसकी बात चांदनी नहीं, पीछे खड़े डॉक्टर मृणाल सुन रहे हैं। तुझे ठीक होना होगा चांदनी, मैं तुझे इस तरह से नहीं देख सकती। आपका विश्वास इसे ठीक कर देगा मिस। डॉक्टर मृणाल ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। वर्षा, वर्षा नाम है मेरा डॉक्टर, वह उठती हुई बोली। वर्षा जी, आप इनकी बहन हैं? नहीं डॉक्टर, ये मेरी सहेली है। सहेली? आप सहेली के लिए? डॉक्टर मृणाल कुछ सूझा नहीं तो वो चुप हो गए। जी हाँ, मैं अपनी सहेली के लिए ही यहाँ आती हूँ। आपको क्या एतराज है डॉक्टर? वो साथ खड़े डॉक्टर के आंखों में आंखें डाल के देख रही थी। क्षमा करिएगा, आपकी भावनाओं को आहत करने का मेरा कोई इरादा नहीं था, पर आजकल आप तो समझ रही है ना वर्षा जी, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जी डॉक्टर, समझ रही हूँ। मैं भी क्षमा चाहती हूँ, मुझे इस तरह से उत्तेजित नहीं होना चाहिए था। क्षमा तो आपको मिल सकती है वर्षा जी, मगर आप कैंटीन में चल के मेरे साथ एक कप कॉफ़ी पी लें तो। अपने हाथ में बंधी हुई घड़ी पे नज़र डालते हुए वर्षा बोली, लेकिन मुझे जाना है। क्या 10 मिनट भी नहीं निकाल सकती वर्षा जी? ठीक है, 10 मिनट की बात है तो आइए। दोनों मौन कैंटीन की तरफ चल दिए। वहां पहुंचकर डॉक्टर मृणाल बैठने से पहले काउंटर पर 2 कॉफ़ी बोलाए। वर्षा जी, आप क्या करती हैं? मैं एक स्कूल में टीचर हूँ डॉक्टर, मृदु मुस्कान के साथ वर्षा बोली। तो अब मुझे मृणाल ही कहिए ना। मृणाल मेरा नाम है, विनम्रता से डॉक्टर मृणाल बोले। बहुत अच्छा नाम है, आपको देखकर लगता भी है कि आप पढ़ ही रही होंगी। जी मैं डॉक्टर, मैं पढ़ ही रही थी, मेरा मतलब है मृणाल जी। हाँ, लेकिन परिस्थितियाँ कुछ ऐसी बदली मृणाल जी कि मुझे पढ़ाई छोड़ के नौकरी करनी पड़ी। ओहो, समय बहुत बलवान होता है। अरे समय हो गया, मुझे निकलना होगा, मेरे स्कूल का टाइम हो गया। अपने कप रखती हुई वर्षा उठ खड़ी हुई। कॉफ़ी पे मेरा साथ देने के लिए धन्यवाद वर्षा जी। मृणाल वहीं बैठा वर्षा को जाता हुआ देखता रहा। धीरे धीरे ये रोज की दिनचर्या बन गई। मृणाल सुबह सुबह वर्षा के आने के समय चांदनी के वार्ड में पहुंच जाता और शाम को फिर वर्षा को वहीं मिलता। एक दिन वर्षा ने हंसते हुए पूछा, मृणाल, आप मेरी सहेली के इलाज में कुछ ज़्यादा ही रुचि ले रहे हैं, क्या बात है? आपकी सहेली तो मेरी मरीज है, उसके प्रति मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन आपसे मुझे प्यार हो गया है। वर्षा जोर से चीखी नहीं और कहती हुए उठ के तेजी से कमरे से बाहर भाग गई। हतप्रभ सा मृणाल कुछ समझ ही नहीं पाया। अगली सुबह मृणाल बेसब्री से वार्ड के बाहर टहल रहा था और सोच रहा था कि वो आएगी भी कि नहीं। तभी वो रोज की तरह आती दिखाई दी और मृणाल की जान में जान आई। गुड मॉर्निंग वर्षा। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। क्या बात है वर्षा, तुम ठीक तो हो? वर्षा की लाल आंखों की ओर देखते हुए मृणाल ने पूछा। मैं ठीक हूँ डॉक्टर, लेकिन क्षमा चाहती हूँ यदि मेरी किसी बात से आपके मन में ये प्यार वाली बात आई हो तो। वर्षा, डॉक्टर मृणाल, प्यार या ऐसी सारी कोमल भावनाएं मेरे जीवन से दूर जा चुकी हैं। मेरे जीवन का बस एकमात्र लक्ष्य है कि मेरी चांदनी ठीक हो जाए। उसके पहले मैं कुछ भी और नहीं सोच सकती। तुम्हें पता है, चांदनी ठीक भी हो सकती है। और जानती हूँ, अब बस डॉक्टरों ने सबने यही सब बताया है, फिर अपने जीवन का निर्णय लेने का अधिकार तो मुझे है ही ना। वर्षा, तुम्हारा यह निस्वार्थ समर्पण तुम्हें और लोगों से बिल्कुल अलग खड़ा कर देता है। एक मिनट डॉक्टर, मुझे महान समझने की भूल मत करिएगा। तुम महान हो वर्षा, जो जीवन में अकेला होता है। इस निश्चल स्नेह की कीमत वही जानता है। आज से 4 साल पहले जब मुझे मेरी पहली सैलरी मिली थी, तब मैंने अपने मम्मी पापा को तीर्थ यात्रा के लिए भेजा था, पर उनका ये सपना था। पर मेरा ये समय तो देखो, लौटते समय उनकी बस खाई में गिर गई और कोई भी नहीं बचा। डॉक्टर होकर भी मैं कुछ नहीं कर पाया, मेरी पूरी दुनिया उजड़ गई, मैं बिल्कुल अकेला हो गया। इस दर्द को मैंने भी भोगा है। फिर मैंने चांदनी को अकेले होते हुए देखा है,
परंतु समय के बलवान यह है कि वो अपने द्वारा छोड़े जाने के बाद भी तुमने उसे नहीं छोड़ा। तुम्हारे लिए मेरे मन में प्यार के साथ साथ बहुत आदर भी है। नहीं डॉक्टर, डॉक्टर मृणाल, मैं इस प्यार और आदर के काबिल नहीं हूँ। जहाँ तक कि बात अपनों की तिरस्कार की है तो डूबते सूरज को कौन जल चढ़ाता है। और अगर मेरी बात करें तो ये मेरा प्रायश्चित भी है। कहीं ना कहीं मैं खुद को दोषी पाती हूँ। भरोसा कर सको तो पूरी बात बता सकती हो, पर प्लीज़ मुझे मृणाल ही कहो। भरोसा तो जाने क्यों आप पर हो ही जाता है, पर जहाँ तक अकेलेपन की बात है तो चांदनी का साथ देने का निर्णय लेकर भी मैं पूरी तरह से अकेली ही हो गई हूँ। बैठो वर्षा। स्टूल वर्षा की ओर खिसकाते हुए डॉक्टर बिलाल बोले। दोनों चांदनी के बेड के पास दो स्टूलों पर बैठ गए। वर्षा शून्य में देखती हुई बोली, मेरे मम्मी पापा नहीं है, केवल भाई और भाभी है। उन पर मैं बोझ हूँ। चांदनी के पापा और भाई भी भाभी हैं, और भाभी को वो फूटी आँख नहीं सुहाती। दुनियादारी निभाने कुछ समय तक वो लोग अस्पताल आए। अब खुश हैं कि उनकी शादी का खर्चा बच गया। अंकल खुद बेटे के ऊपर ही आश्रित हैं। हम दोनों सहेलियों ने बचपन से ही साथ पढ़ाई की, साथ खेले कूदे। घर भी हमारा दूर था पर मन बहुत करीब था। हमारे दर्द साझा थे। हम दोनों पढ़कर अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती थी। मगर चांदनी के जीवन में तपन नाम का एक लड़का आ गया। दोनों के बीच बहुत गहरा प्रेम था, ऐसा मुझे लगता था। चांदनी मेरे घर आने का बहाना कर तपन के साथ समय बिताने लगी थी, पर मुझे वो बता देती थी ताकि मैं घर वालों के प्रश्नों को संभाल पाऊँ। सब कुछ ठीक ही चल रहा था। उस दिन तपन ने मुझे फ़ोन करके कहा, मैं चांदनी को सरप्राइज़ देना चाहता हूँ। चांदनी को विराट होटल के कमरा नंबर 16 में भेज दो। मेरा जन्मदिन है और मैं चाहता हूँ कि आज के दिन मैं उसे प्रपोज़ करूँ। वो बहुत खुश हो गई। उसके सरप्राइज़ में मैं शामिल हो गई। चांदनी को फ़ोन करके वहाँ बुला लिया। ये सब बोलते बोलते वर्षा फपकते रोने लग गई। मृणाल ने उठ के उसे ग्लास में पानी दिया। शून्य में देखते हुए उसने पानी पीकर ग्लास मृणाल के हाथों में पकड़ा दिया। मैं चांदनी के फ़ोन की इंतज़ार कर ही रही थी कि उसका फ़ोन आ जाए, लेकिन उसका फ़ोन नहीं आया। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। इतनी बड़ी बात वो मुझे क्यों नहीं बताने आ रही। जब नहीं रहा गया तो मैंने उसे फ़ोन लगाया, पर फ़ोन नहीं उठा। थक हाकर मैंने उसकी भाभी को फ़ोन लगाया। वो बोली, तुम्हारी सहेली तुम्हारे घर जाने का बहाना करके कौन से गुल खिलाने होटल विराट चली गई थी। वहाँ गिर गई है, पता नहीं बचेगी भी कि नहीं। हम लोग हॉस्पिटल में हैं। मैं भागती दौड़ती अस्पताल पहुंची। उसकी हालत देखकर साफ पता चला था कि उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश हुई थी। मैंने पुलिस को और भैया और अंकल को दोनों को होटल विराट जाने का कारण भी बताया और तपन का नंबर भी दे दिया। पता चला तपन एक रईस परिवार का बिगड़ा हुआ लड़का था और उसने गलत इरादे से चांदनी को वहां बुलाया था। कमरे में दो दोस्तों के साथ वो उसकी प्रतीक्षा कर रहा था, परंतु चांदनी ने उन सब का डट कर मुकाबला किया और आखिर में खुद को बचाने के लिए खिड़की से कूद गई। उसका सिर दीवार से टकराया था और वो कोमा में चली गई। तपन ने पुलिस वालों के साथ साथ चांदनी के भाई को भी मोटी रकम देकर केस वापस करा लिया। अब वे लोग उसका इलाज भी नहीं करा रहे हैं। इसलिए मैंने पढ़ाई छोड़ के 2 महीने पहले ही ये नौकरी ज्वाइन कर ली ताकि चांदनी का इलाज ना रुके। मैं और कुछ तो नहीं कर सकती, पर उसका इलाज तो जरूर करवाऊंगी, कह के फिर से वो रोने लग गई। मृणाल ने धीरे से वर्षा के कंधे पे हाथ रखा और कहा, वर्षा, तुम अपने इस निर्णय में मुझे अपने साथ हमेशा ही खड़ा पाओगी। आंसू पोंछ लो वर्षा। वर्षा ने नज़र उठा के मृणाल की तरफ देखा, जैसे दौड़ रही हो। वर्षा, हम दोस्त हैं और दोस्त ही रहेंगे। यह दोस्ती प्यार के रिश्ते में तभी बदलेगी जब तुम चाहोगी। मैं सारी उम्र तुम्हारी प्रतीक्षा कर सकता हूँ। और रही बात चांदनी की इलाज की, तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आज से ये जिम्मेदारी मेरी है। कुछ मत बोलो वर्षा, बस मुझे अपने साथ खड़े होने की अनुमति दे दो। 1 महीने के बाद डॉक्टर मृणाल और वर्षा एक सादे समारोह में परिणय सूत्र में बंध गए। मृणाल के एक छोटे से घर में पहुंचकर वर्षा ने चारों ओर नजर घुमाई। सलीके और सादगी से सजा हुआ घर मृणाल के व्यक्तित्व से मेल खा रहा था। उसी समय मृणाल ने पीछे से आकर उसे बाहों में भर लिया। इस अनोखी छुअन से वो सिहर गई और आंखें बंद करके मृणाल के आगोश में समा गई। मृणाल ने वर्षा से कहा, वर्षा, तुम्हें कुछ दिखाना है, आओ मेरे साथ। वर्षा मृणाल के पीछे चल दी। एक कमरे का दरवाजा खोल के मृणाल ने उसका हाथ पकड़ अंदर प्रविष्ट हुआ। चकित सी वर्षा देखते रह गई। वो कमरा अस्पताल के कमरे जैसा लग रहा था, जिसमें सारी मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध थी। ठीक बीचों बीच अस्पताल वाला लोहे का बेड पड़ा हुआ था। वर्षा, यह कमरा तुम्हारी सहेली और मेरी बहन चांदनी के लिए है। कल हम दोनों चलकर उसे यहाँ ले आएंगे। अब से वो अपने घर में रहेगी और हम दोनों मिलकर उसकी देखभाल करेंगे। वर्षा आश्चर्य से मृणाल की ओर पलटी और उसके गले लगकर सिसक उठी, मृणाल। वर्षा। मृणाल ने कसकर उसे बाहों में ले लिया। अब बहुत महान है मृणाल। शायद ही किसी पति ने अपनी पत्नी को इतना अनमोल तोहफा दिया होगा। नहीं वर्षा, तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी करूं वो कम ही है।
आज के समय में किसी के लिए अपना पूरा जीवन उत्सर्ग करने को कोई तत्पर हो जाए तो वो हीरा ही है, और ऐसा हीरा मेरे जीवन में आया है तो मैं तो उसे पलकों पे बैठा कर रखूंगा ही। मृणाल, प्यार से तो मेरा विश्वास ही उठ गया था, पर तुमने मेरे जीवन को फिर से प्यार से सरोवर कर दिया है, कहकर वर्षा उससे आलिंगन बंद हो गई। दोनों का तन मन प्यार की फुहार से भीग रहा था। आप लोगों को हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।